दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे नमन इन स्टोर आईपीओ, ओम फंड इंडिया आईपीओ और विश्वास एग्री आईपीओ के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि ये आईपीओ आज कितने सब्सक्राइब हुए हैं, इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और ओम फंड इंडिया आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस को भी देखेंगे कि इसमें अलॉटमेंट चांसेस क्या रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं ओम फंड इंडिया एफपीओ आईपीओ के बारे में। तो ये एफपीओ आज क्लोज हो चुका है। यहाँ पर बुकिंग प्राइस 75 रुपीज़ रखा गया था और 2400 शेयर्स का लॉट है। एफपीओ के साइज को देखें तो एफपीओ 27 करोड़ का था और पूरी तरह से फ्रेश इशू का था। तो चलिए देखते हैं कि आखिरी दिन एफपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। होम फंड इंडिया एफपीओ के फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन को देखें तो एफपीओ अपने आखिरी दिन 3.57 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर इस एफपीओ की ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है। क्यूआईबीएस पोर्सन मात्र 1 टाइम सब्सक्राइब हुआ, एचएनआईस पोर्सन 3.02 टाइम और रिटेल पोर्सन में ये एफपीओ 6.33 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इस एफपीओ में 3158 एप्लीकेशंस लगे हैं और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 6 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब है कि हर 6-7 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। ओम फंड इंडिया एफपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम आपको देखने को नहीं मिल रहा है और एफपीओ में आखिरी दिन भी देखें तो ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है। और वैसे भी सिमी आईपीओ का जब भी एफपीओ आता है तो यहाँ पर डिमांड आपको जनरली ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पर लॉट साइज ज़्यादा रखा जाता है तो जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसके कारण यहाँ पर ज़्यादा एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को नहीं मिलते हैं। हालांकि एफपीओ हमेशा मार्केट प्राइस से डिस्काउंट के ऊपर आता है, लेकिन जब भी एफपीओ आता है तो कंपनी के शेयर्स के प्राइस के अंदर भी आपको गिरावट देखने को मिलती है। तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं एफपीओ को लेकर। वैसे किसी बहुत अच्छी कंपनी का एफपीओ आता है तब वहाँ पर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देखने को मिलता है, अदरवाइज ज़्यादा इंटरेस्ट एफपीओ के अंदर देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट टाइप है विश्वास एग्री सीड्स का आईपीओ। ये आईपीओ किस मार्च यानी कि कल ओपन हुआ था और ये 26 मार्च यानी कि ट्यूसडे को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 86 रुपीज़ है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 25.80 करोड़ का है। तो चलिए देखते हैं कि दूसरे दिन आईपीओ आज कितना सब्सक्राइब हुआ है। विश्वास एग्री सीड्स आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन भी इसमें ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है और आईपीओ मात्र 1.74 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईस पोर्सन में देखें तो ये अब तक फुल्ली सब्सक्राइब देखने को नहीं मिल रहा है और आईपीओ मात्र 0.74 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। रिटेल पोर्सन में आईपीओ 2.75 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इस आईपीओ के भी देखें तो मार्केट में डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। अब तक रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में मात्र 2444 एप्लीकेशन ही लगे हैं। विश्वास एग्री सीड्स आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो कल तक इसका प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा था और अभी इसका प्रीमियम 5 रुपये के ऊपर आज ही ओपन होते हुए देखने को मिला है और इस आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 8000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 6% से भी नीचे आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे कंपनी के बिजनेस की बात करें तो बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल के अंदर एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी हेवी देखने को मिलता है। तो ये इसके लिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है और कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उससे कर्ज का भुगतान नहीं करेगी। और यहाँ पर ये जो आईपीओ है ये आईपीओ तो काफ़ी सस्ते प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है, लेकिन अब तक मार्केट के अंदर इस आईपीओ की डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। अब तक देखें तो ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं और प्रीमियम भी बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर भी अभी अप्लाई नहीं करना है, यानी कि मंडे को मार्केट में छुट्टी रहेगी और ट्यूसडे को आईपीओ ओपन होगा। तो ट्यूसडे को इस आईपीओ में आपको तभी अप्लाई करना है जब यहाँ पर आपको बढ़िया डिमांड देखने को मिले, यानी कि प्रीमियम के अंदर भी अगर आपको तेजी देखने को मिलती है और आईपीओ में आगे आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को मिलते हैं तो ही आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है, अदरवाइज इस आईपीओ को अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है नमन इन स्टोर इंडिया का आईपीओ। ये आईपीओ 22 मार्च यानी कि आज से ही ओपन हुआ है और ये 27 मार्च को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 89 रुपीज़ है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 25.35 करोड़ का है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो चलिए अब देखते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। नमन इन स्टोर इंडिया आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 1 में आईपीओ 16.01 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। क्यूआईबीएस पोर्सन में पहले दिन ही 4.79 टाइम आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईस पोर्सन 14.15 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ
23.22 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर देखें तो हर पोर्शन के अंदर आपको डिमांड देखने को मिली है और पहले दिन ही आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से 13,746 एप्लीकेशंस लगे हैं। तो डे 1 में ही देखें तो QIBs की ओर से भी सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को मिला है। ओवरऑल इस आईपीओ की मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी डिमांड आपको देखने को मिल रही है। तो इस आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ ज़्यादा बड़ा नहीं है। आईपीओ 25.35 करोड़ का है और यहाँ पर देखें तो आईपीओ में जो एंकर लिस्ट आया है वो भी काफ़ी अच्छा आते हुए देखने को मिला है और इसका अग्री मार्केट में प्रीमियम भी काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिला था। तो इस आईपीओ में देखें तो बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स आपको देखने को मिले हैं और यही कारण है कि आईपीओ में खूब सब्सक्रिप्शन भी लगते हुए देखने को मिल रहा है और आईपीओ खुलने के साथ ही रिटेल पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला, यानी कि आधे घंटे में रिटेल पोर्शन 2 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। तो चलिए अब आईपीओ की एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं कि आईपीओ का एंकर लिस्ट कैसा आया है। नमन इन स्टोर इंडिया आईपीओ की एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला है और आईपीओ में 5 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो आईपीओ का साइज छोटा है और 5 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, तो एंकर लिस्ट काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो इसका बिजनेस अच्छा है। ये जो कंपनी है ये फर्नीचर बनाने का काम करती है, यानी कि मॉड्यूलर फर्नीचर। इसके अलावा अपने कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज फर्नीचर भी डिजाइन करने का काम करती है। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी बढ़िया देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिलता है कि इस कंपनी के ऊपर भी डेट काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भुगतान नहीं करेगी, तो ये डेट भी आगे कंटिन्यू रहने वाला है। नमन इन स्टोर इंडिया आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम 70 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,12,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 78% से भी ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, तो इसका प्रीमियम काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव हैं। आईपीओ भी आपको रीजनेबल प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है, लेकिन इस आईपीओ में सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी के ऊपर आपको डेट हेवी देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट के अंदर इसकी डिमांड आपको देखने को मिल रही है। आईपीओ में डे 1 में ही देखें तो हर कैटेगरी के अंदर डिमांड आपको देखने को मिली है, यानी कि हर कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को मिले हैं। तो इस आईपीओ की मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड है, प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर भी अप्लाई किया जा सकता है। तो ये आईपीओ 2 दिन अभी और ओपन है, तो यहाँ पर आप अगर किसी तरह का रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं तो आप आखिरी दिन अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।